हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, वंशिका और शिखा। दोनों की कैपिटल है 1,80,000। 1 अप्रैल 2022 को एक नया पार्टनर उनको ज्वाइन कर रहा है, वो है निशा, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, 1/4। निशा अपनी कैपिटल लेकर आ रही है 90,000 और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट निशा को वंशिका और शिखा से बराबर बराबर मिल रहा है। मतलब कि वंशिका और शिखा निशा के लिए बराबर बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से बराबर का हिस्सा घटा रहे हैं। अब गुडविल की वैल्यूएशन आपको करनी है और सारी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वही आपको बतानी है। ये मान के चलना है कि निशा अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाई, तो क्या करना है अब बताओ आप। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए क्या हमारे पास कोई मेथड मेंशन है? नहीं, कोई ऐसी फिगर्स भी नहीं है, वो डाटा भी नहीं है जिससे हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सके। तो इस केस में हम कैसे करेंगे? हम करेंगे एक दूसरे डिफरेंट मेथड से, जिसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में हम बेस लेंगे नए पार्टनर की कैपिटल को और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है निशा का और वो अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने शेयर के लिए वो 90,000 कैपिटल ला रही है। ये 90,000 की फिगर किस बेस पर हमने डिसाइड की? न्यू पार्टनर की इतनी कैपिटल को ओल्ड पार्टनर से कैसे डिसाइड किया? कोई तो बेस होगा, उससे 90,000 रुपए लाने के लिए कहा गया। तो ये बेस क्या था? इसका बेस ये है कि आपको पता होगा जब भी नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं, एक तरह से अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं, अपनी सारी एसेट्स लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं और उसमें आपकी एक गुडविल की भी रिवैल्यूएशन होती है। तो ये देखा जाता है कि आज की डेट में अगर हम अपने बिजनेस को वाइंड अप करते हैं, बेचते हैं, तो हमें कितना पैसा मिलेगा। हमें अपनी नेटवर्थ से पैसा ज्यादा मिलता है तो वो हमारी गुडविल होती है, और कम मिलता है तो वो लॉस है। तो हम अपने पूरे बिजनेस की रिवैल्यूएशन करके उसके हिसाब से नए पार्टनर को उसका शेयर बताते हैं। तो अगर हमने उसको 90,000 बताया है 1/4 शेयर के लिए, इसका मतलब हमारे बिजनेस के 1/4 हिस्से की वैल्यू 90,000 है। तो टोटल वैल्यू क्या होगी हमारी फर्म की, हमारी बिजनेस की? 90,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 3,60,000। एक हिस्सा 90,000 है तो 4 हिस्सों को निकालने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो 3,60,000 आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या नेट वर्थ ऑफ द फर्म, जो कि हमने किससे बेस लिया? नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर लिया। अब यहाँ पर हमने पैसा लगाया हुआ कितना है? ये तो है कि हमारा इतना पैसा लगा होना चाहिए। अगर हम निशा से हम इतना पैसा डिमांड कर रहे हैं तो हमारी फर्म में इतना पैसा लगा होना चाहिए, लेकिन हमने कितना लगाया हुआ है? अगर हम देखें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल जो लगी हुई है फर्म में, तो वो देखो कितनी है। वो कैपिटल हमको कौन सी लेनी है? आफ्टर एडजस्टमेंट्स वाली। कौन सी एडजस्टमेंट्स? जिसमें आपने प्रॉफिट एंड रिजर्व्स अगर बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं तो उसका बैलेंस आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि एक तरह से प्रॉफिट का ही एक पार्ट है जो कि हम पार्टनर्स को ही देते हैं। रिजर्व्स, प्रॉफिट्स पार्टनर्स को ही तो अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो, जो कि आपने नहीं बांटा, अलग से अकाउंट में शो किया हुआ है। तो अगर हम इनको देते हैं तो इनके अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। फिक्टिशियस एसेट जैसे कि कोई परचेज्ड गुडविल है या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, उसका आप क्या करते हो? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर करते हो। ये वो खर्चा है, नुकसान है, जिसे हम फाइनली ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं तो लेस होगा। इसी तरह से कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो हमें तो इस बिजनेस की गुडविल निकालनी है ना। तो हम अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ से हटा देंगे।
तो इससे आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई दोनों पार्टनर्स की। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई आपको प्रॉफिट रिजर्व फिक्टिशियस एसेट की कोई फिगर नहीं दी है, तो हम सीधा सीधा जो कैपिटल दी है उसको ले लेंगे, 1,00,000 प्लस 80,000, 1,80,000। ये तो ये दो पार्टनर है। अब न्यू फर्म की बात की जा रही है, तो न्यू फर्म में तो हमारे नए पार्टनर की भी कैपिटल ऐड होगी। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स तो 1,80,000 है, और नया पार्टनर निशा जिसकी कैपिटल भी हम मिला लें, उसका पैसा भी अगर हम फर्म में मिला लेते हैं, तो वो टोटल फंड जो हमारा लगा हुआ हो जाएगा वो है 2,70,000। और हम बेनिफिट कितने का ले रहे हैं? 3,60,000 का। हम ये मान के चल रहे हैं कि आज हम बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं तो हमें 3,60,000 मिलेंगे, लेकिन हमने पैसा कितना लगाया हुआ है? हमारी नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 2,70,000। 2,70,000 की जगह हमें 3,60,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिफरेंस है ये गुडविल है। ये डिफरेंस क्या है? गुडविल है। इसी में तो गुडविल की अमाउंट आपकी इंक्लूडेड है, तभी तो आपकी नेट एसेट की वैल्यू से ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है, तभी तो वो गुडविल है। हमने तो पैसा इतना लगाया हुआ है, हमने तो पैसा इतना लगाया हुआ है और उसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में वाइंड अप करेंगे तो हमें इतना पैसा मिलेगा जो कि ज्यादा है, हमारी कैपिटल से ज्यादा है। तो 90,000 की ये टोटल गुडविल आ गई फर्म की। ये हमने हिडन वैल्यू, हिडन गुडविल अपनी निकाल ली। ये टोटल गुडविल है। हमें निकालना है कि निशा नया पार्टनर आ रहा है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा। जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, तो ऐसे ही गुडविल में भी उसका शेयर 1/4 होगा। तो उसको शेयर ऑफ गुडविल लाना होगा 22,500 रुपए, जो कि वो नहीं लाई। यही मान के चलना है कि वो नहीं लाई। लेकिन आपको भी पता है, मैं पहले के क्वेश्चंस में समझा चुकी हूँ, जो ये कैपिटल है इसी में ही वो उसका गुडविल का शेयर इंक्लूडेड है, तभी तो हमने इससे ये डिमांड किया। और इसके बेस पर हमने कैपिटल की कैलकुलेशन की। कैपिटल की कैलकुलेशन की, वो सभी एसेट्स और वो गुडविल सभी को हमने माना कि हमारी बेचने पर इतनी वैल्यू मिलेगी। करेक्ट। तो अब ये 22,500 रुपए की जो गुडविल का शेयर निशा लेकर आ रही है, उसे हमें किसे देना है? ये वो क्यों ले रही है, वो क्यों ला रही है, हम उससे क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि गुडविल को आज हम रियलाइज नहीं कर सकते। हम आज बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, हम आज बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, सिर्फ रिवैल्यूएट किया। और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारे को पैसा 90,000 का ज्यादा मिलेगा। और ये 90,000 आज की डेट में बांटे जाते तो वंशिका और शिखा को ही मिलते। कितने रेशो में? कोई रेशो नहीं मेंशन, तो इसका मतलब क्या होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? इक्वली दोनों को 45,000 रुपए मिलते। लेकिन अब आगे जा करके जब भी बटेगा तो ये 3 पार्टनर्स में बटेगा, और 3 पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और होगी। तो जब भी बटेगा तो वंशिका और शिखा का नुकसान होगा, और उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए निशा ये पैसा लेकर आती है, क्योंकि इनका शेयर ऑफ गुडविल, वंशिका और शिखा का शेयर ऑफ गुडविल निशा को ट्रांसफर होने वाला है। कितना ट्रांसफर होने वाला है? 22,500 रुपए। और इन दोनों का मिलाकर के 22,500 रुपए का गुडविल का शेयर है, जिसे हमें इन दोनों में बांटना है। कितना कितना बांटे, किसको कितना दे, ये समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। गुडविल की एडजस्टमेंट हम किससे करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ताकि हम ये जान सके कि 22,500 जो हमने नए पार्टनर से मंगाया है, ये किस तरह से किस पार्टनर को दें, किस तरह से ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांटे। किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नए पार्टनर के आने पे घटा है? क्या दोनों ने सेक्रीफाइस किया है या एक ने किया है? कैसे पता करोगे? देखो, ओल्ड रेशियो तो 1:1 है, जैसा कि क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे कि ये इक्वल पार्टनर्स है। अब यहाँ पर कहा है कि निशा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रही है, और इसका 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इसने किससे लिया? वंशिका और शिखा से बराबर बराबर। मतलब इसका मतलब है जो 1/4 शेयर है निशा का, उसका आधा वंशिका ने निशा को दिया, जो कि बनता है 1/8। तो वंशिका ने अगर 1/8 दिया तो इसका मतलब इतना उसने सेक्रीफाइस किया, इस फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। 1/4 का आधा अगर वंशिका दे रही है तो इसका मतलब यही तो फ्रैक्शन है जो वो दे रही है निशा को, इतने से
उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट रहा है। इसी तरह से शिखा ने भी 1/4 का आधा दिया, बराबर की बात की जा रही है तो 1/4 का आधा आधा दोनों ने मिल करके कंट्रीब्यूट किया है निशा के लिए। इन दोनों को मिलाते हो तो क्या बन जाएगा 2/8। 2/8 का मतलब 1/4 ही है, तो 1/8 ही शिखा ने भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया, सेक्रीफाइस किया। तो दोनों ने बराबर ही सेक्रीफाइस किया। तो अगर आप इस फ्रैक्शन के बेस पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हो तो भी 1:1 आएगी। और अगर आपको डायरेक्टली ट्रिक निकालनी लगानी सीखनी है तो समझ लो, जब भी यहाँ पर लिखा हो कि नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ने किस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है, या नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर से वो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, इक्वली लिखा है, इसका मतलब इन दोनों ने बराबर कंट्रीब्यूट किया है। तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी 1:1। मतलब कि अगर इन दोनों ने बराबर कंट्रीब्यूट किया तो बराबर का हिस्सा इन दोनों का गुडविल का घटा, तो ये 22,500 इन दोनों में बराबर ही बांटे जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो, पकड़ते जा रहे हो कि ये क्या ट्रिक है और कैसे अप्लाई होगी। हमें इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही न्यू रेशियो निकालनी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना। सिंपली समझो कि नए पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट वंशिका और शिखा से बराबर मिल रहा है, मतलब कि इन दोनों ने अपना बराबर का शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया। बराबर किया तो जो अमाउंट गुडविल की है वो दोनों में बराबर ही बटेगी। तो वंशिका को 22,500 का आधा मिलेगा 11,250, और शिखा को भी 22,500, यहाँ पर 22,500 लिख लेना, गलती से मैंने लिख दिया है। तो 22,500 का आधा मिलेगा 11,250। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और निशा गेनिंग पार्टनर। तो एंट्रीज क्या बन जाएगी, देखो एंट्री बनेगी आपकी, निशा कैपिटल लेकर आ रही है, फर्म में पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 90,000 से, और निशास कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 90,000 से। हम यही मान के चल रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो किया जा रहा है। जब तक स्पेसिफिकली ना लिखा हो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है या फिक्स्ड कैपिटल है इनकी पार्टनर्स की, तब तक आपको यही मान के चलना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो निशास कैपिटल अकाउंट आप 90,000 से क्रेडिट करोगे। इसके बाद ये कहा गया है कि आपको ये मान के चलना है कि निशा गुडविल नहीं लाई, ठीक है, हम ये मान लेते हैं, और ये पूरा का पूरा पैसा उसके कैपिटल में रहने देते हैं। 22,500 अगर वो गुडविल का शेयर नहीं लाई तो हम क्या करते हैं, नया पार्टनर जब अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो निशास करंट अकाउंट को आप डेबिट करो 22,500 से, और वंशिका और शिखा को, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इनके अकाउंट को आप क्रेडिट करो जितना जितना जिसका हिस्सा बनता है। तो ये 22,500 इसको लेकर आना है, हमें इससे लेना है, और इन दोनों के अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। तो शेयर ऑफ गुडविल की जो एडजस्टमेंट की एंट्रीज हमें बनानी थी, आई होप आपको समझ में आ गई है, हमने बना ली है। अभी तक अगर आपने सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व किया है तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता जा रहा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिंपली तीन तीन डाटा चाहिए, तीन चीजों पर फोकस करना है। एक तो नया पार्टनर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, दूसरा वो कैपिटल कितनी ला रही है, और तीसरा ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल क्या है। करेक्ट, अगर ये तीनों डाटा आपके पास हो जाते हैं तो आप हिडन गुडविल को आराम से निकाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने के लिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कुछ हासिल करेंगे, जितनी मेहनत करोगे तभी तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि हाँ मैंने मेहनत की है, मैंने सीखा है। और जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके नर्वसनेस खत्म होती जाती है, और एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम में आपको एक वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना हाई होता है कि आपको समझ में आता है कि हाँ मैंने ये सॉल्व किया है, और वो कहीं ना कहीं आप रिकॉल कर लेते हो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, उसमें मुझे ऐसा करना था। तो आज की इन्वेस्टमेंट आगे बेनिफिट आपको देने वाली है। तो पेशेंस के साथ मेरे साथ साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, चाहे वर्बली ही करो लेकिन सॉल्व जरूर करो, क्वेश्चन को रीड करो ताकि वो लैंग्वेज आपको समझ में आती जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।